हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो में मैं आपको वैद्यकीय सुभाषित साहित्यम का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी। फर्स्ट चैप्टर का नाम है वैद्यकीय शास्त्र विज्ञानियम अध्यायम। तो आ जाइए हमारे फर्स्ट श्लोक पे। हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेदः स उच्यते। तो देखिए हिताहितम, इसका संधि विच्छेद है हित प्लस अहितम। सुखम दुखम, हित कर, अहित कर, सुख कर और दुख कर, ये आयु के 4 प्रकार होते हैं। मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेदः स उच्यते। इसका मतलब है कि जो हमें हित कर, अहित कर, दुख कर, सुख कर, ये सब के बारे में बताता है, उसे हम आयुर्वेद बोलते हैं। तो एक बार पूरे श्लोक का मीनिंग देखिए। हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेदः स उच्यते। इसका मतलब है जो वेद हमें हित कर, अहित कर, हित कर, अहित कर, सुख कर, दुख कर, ये 4 प्रकार के आयु हैं, और जो वेद हमें इन चारों प्रकार के आयु के बारे में बताता है, उसे ही हम आयुर्वेद कहते हैं। तो ये है हमारे फर्स्ट श्लोक का मीनिंग। अभी आ जाइए हमारे सेकंड श्लोक पर। देखिए ये हमारा सेकंड श्लोक। काय वाग बुद्धि विषया ये मलाः समुपस्थिताः चिकित्सा लक्षणा आध्यात्मिक शास्त्रे ही तेषां विशुद्धयः। फर्स्ट वर्ड देखिए, काय वाग बुद्धि विषया। काय का मतलब होता है शरीर, वाग का मतलब है भाषा, बुद्धि यानी कि ज्ञान, विषया विषय। ये मलाह समुपस्थिताः, मलाह का मतलब है दोष, समुपस्थिताः सम प्लस उपस्थिताः। फर्स्ट लाइन का मीनिंग है कि शरीर, भाषा और बुद्धि, इनके विषय में अगर कभी दोष उत्पन्न हो जाता है तो उसे कैसे ठीक करना है वह हम सेकेंड लाइन से पढ़ेंगे। चिकित्सा लक्षणा आध्यात्मिक शास्त्रे ही तेषां विशुद्धयः। चिकित्सा लक्षणा, तो उसे चिकित्सा शास्त्र, लक्षणा मतलब व्याकरण शास्त्र, अध्यात्मक शास्त्र, विशुद्धयाः, विशुद्ध मतलब शुद्धि करना। तो पूरे श्लोक का मीनिंग ये है कि अगर काय मतलब शरीर, भाषा और बुद्धि, इनमें अगर कभी दोष उत्पन्न हो जाते हैं तो उनकी शुद्धिकरण हम चिकित्सा शास्त्र, व्याकरण शास्त्र और आध्यात्मिक शास्त्र, इनसे कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अभी अपने थर्ड श्लोक पर। देखिए थर्ड श्लोक। सद्यः फलति गांधर्वं मासम एकम पुराणकम वैदाः फलन्ति कालेषु ज्योतिर्वैद्य निरंतरम। सद्यः फलन्ति गांधर्वम, इस गांधर्वम मतलब होता है गायन। तो जब हम गाना गाते हैं तो हमें उसका फल साथे साथ ही मिल जाता है। सद्यः मतलब साथे साथ। मासम एकम पुराणकम, पुराण का जो फल होता है वह एक मास में मिलता है। वैदाः फलन्ति कालेषु, वेद जो है वो एक काल में हमें फलप्रद होता है। ज्योतिर्वैद्यो निरंतरम, लेकिन जो ज्योतिष और वैद्य होते हैं उनका फल हमें निरंतर मिलता है। इसका मतलब है कि अगर हम अभी गाना गा रहे हैं तो उसको हम लोग सुन लिए, हमें मनोरंजन मिल गया, बस ख़त्म हो गया उसका। मासम एकम पुराणकम, अगर हम पुराण पढ़ रहे हैं तो हमें वो कितने दिन तक याद रहता है? 1 महीने तक याद रहता है, फिर तो बस ख़त्म। वैदाः फलन्ति कालेषु, वेद को हम पढ़ते हैं तो वो हमें पूरा 1 काल तक उसमें जो लिखा है वो याद रहता है। ज्योतिर्वैद्य निरंतरम, लेकिन जो ज्योतिष और वैद्य होते हैं उनका जो ज्ञान होता है वो निरंतर होता है। एक बार ऐसा नहीं है कि उनका ज्ञान अभी एक बार पढ़ ली और ख़त्म हो गया। उनका जो ज्ञान है वो बहुत दिन तक रहता है, उनके पास हमेशा रहता है, और वे अपने ज्ञान का प्रयोग कभी भी कर सकते हैं। अभी चलिए नेक्स्ट श्लोक पर। अन्यानि शास्त्राणि विनोद मात्रं प्राप्तेषु वा तेषु न तेहि किंचित चिकित्सक ज्योतिष मंत्रवादाः पदे पदे प्रत्ययम आवहन्ति। देखिए इसका मीनिंग। अन्यानि शास्त्राणि, अन्यानि मतलब अन्य शास्त्र,
विनोद मात्रम, विनोद मतलब क्या होता है, मन का सुख या फिर मनोरंजन। विनोद मात्रम प्राप्तेषु, प्राप्तेषु का मतलब होता है प्राप्त करना। वा तेषु न तेहि किंचित, इसका मतलब है कि वे और कोई विशेष काम के लिए इस्तेमाल नहीं होते हैं, या फिर इनका ज्ञान प्राप्त करना या ना करना एक बराबर होता है। चिकित्सक ज्योतिष मंत्रवादः पदे पदे प्रत्ययम आवहन्ति, प्रत्ययम मावहन्ति, इसका संधि विच्छेद है प्रत्ययम प्लस आवहन्ति। तो इस श्लोक में लिखा गया है कि अन्यानि शास्त्राणि विनोद मात्रम, बाकी सब जो शास्त्र होते हैं वे सिर्फ मनोरंजन के लिए होते हैं। विनोद मात्रम प्राप्तेषु, सिर्फ मनोरंजन के लिए ही वे होते हैं। वा तेषु न तेहि किंचित, और उनका ज्ञान प्राप्त करना या ना करना एक ही बराबर होता है। चिकित्सक ज्योतिष मंत्रवादः, लेकिन जो चिकित्सा शास्त्र होते हैं, ज्योतिष शास्त्र होते हैं, मंत्र शास्त्र होते हैं, पदे पदे प्रत्ययम आवहन्ति, पदे पदे मतलब कदम कदम पर, प्रत्ययम आवहन्ति मतलब हमारा साथ देंगे। तो इस पूरे श्लोक का मतलब है कि जो बाकी सब शास्त्र होते हैं वे सिर्फ मनोरंजन के लिए होते हैं और उनको ग्रहण करना या ना करना एक बराबर होता है, लेकिन जो चिकित्सा शास्त्र होता है, ज्योतिष शास्त्र होता है और मंत्र शास्त्र होता है वे हमें कदम कदम पे हमारा साथ देते हैं और हमारी मदद करते हैं। तो अभी आ जाइए नेक्स्ट श्लोक पर। एक शास्त्र वैद्यम अध्यात्मकम वा सौख्यम च एकम यत् सुखम वा तपम वा वंदश्चेको भूपतिर्वा यतिर्वा येकम कर्म श्रेयसम वा यशो वा। एक शास्त्र वैद्यम अध्यात्मकम, इसका मतलब है कि शास्त्र केवल एक है, या वैदक या वेदांत शास्त्र। वा सौख्यम च एकम, सौख्यम का मतलब होता है प्राप्त करने योग्य। सौख्यम च एकम यत् सुखम वा तपम वा, यत् सुखम का मतलब होता है निरोग हो जाना। तो इसका मतलब है सौख्य भी एक ही है, स्वास्थ्य या फिर तप। वंदश्च एको भूपतिर्वा यतिर्वा, वंदश्च एको, वंदश्च एको इसका मतलब होता है वंदना करने योग्य। भूपतिर्वा, भूपतिर्वा का अर्थ है राजा। यतिर्वा, यतिर्वा का मतलब होता है सन्यासी। तो इसका मतलब है कि वंदक मतलब वंदना करने योग्य या पूजनीय योग्य भी एक ही होता है, या तो राजा या फिर यति मतलब मंत्री या सन्यासी। मतलब पूजनीय योग भी एक ही होता है, या तो राजा या सन्यासी। ह्य एकम कर्म श्रेयसम वा यशो वा, और कर्म भी एक ही है, श्रेयस या फिर यश। ठीक है, अभी आइए हमारे नेक्स्ट श्लोक पर। यस्मिन् ज्ञाते सर्वम इदम ज्ञातम भवति निश्चितम तस्मिन् परिश्रमः कार्यः किम अन्यत् शास्त्र भाषितम। देखिए, यस्मिन् ज्ञाते सर्वम इदम ज्ञातम भवति निश्चितम तस्मिन् परिश्रमः कार्यः, इसका मतलब है कि जो शास्त्र को पढ़ने से हमें निश्चित रूप से ज्ञान प्राप्त होता है उस शास्त्र को हमें पढ़ना चाहिए, उस शास्त्र को हमें जानने का प्रयत्न करना चाहिए। किम अन्यत् शास्त्र भाषितम मतलब दूसरे शास्त्रों को अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें फ़ायदा ही क्या है। जो शास्त्र हमें ज्ञान देगा, बुद्धि देगा, हम वो पढ़ेंगे तो ही हमारा फ़ायदा है। लेकिन अगर हम बाकी सब शास्त्र पढ़ेंगे जिससे हमें कुछ भी ज्ञान ही नहीं मिलता है तो उसमें हमारा फ़ायदा ही कुछ नहीं है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि हमें सिर्फ ऐसे शास्त्र पढ़ने चाहिए जिससे हमें बहुत सारे ज्ञान का प्राप्ति हो और हम उसे हमेशा अपने पास रखें और उसे हमेशा इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप चैप्टर 1 पूरा समझ गए होंगे। Thank you for watching this video.